हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूनम शर्मा। कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडिटिंग ऑफ डेटा को हम लोगों ने कवर कर ही लिया था। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा हमने कवर करा। उसके बाद हम लोगों ने टैबुलेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद में हम लोगों ने पढ़ी क्या, टैबुलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, हमारा जो ये लेक्चर है आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से इसको करिए, क्योंकि इसमें सारे क्या है, सारे हमारे जो बेसिक्स हैं, डाउट्स हैं, वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ हमारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे। देखते हैं हम लोग। आज का है स्टैटिस्टिकल एवरेज। सांख्यिकी माध्य। देखिए, स्टैटिस्टिकल ऑफ जो एवरेज है, एवरेज आपको सभी को पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे x की जो वैल्यू है सिग्मा x अपॉन n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, जो भी हमारी आइटम्स है उसके आसपास की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास में, एवरेज कैलकुलेट होकर आता है, राइट। तो इसी को हम लोग आगे आज पढ़ेंगे कि टाइप की इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे इसका क्या कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। सांख्यिकी माध्य का आशय एवं परिभाषा। सॉरी, सांख्यिकी माध्य का अर्थ एवं परिभाषा। एक समंग श्रेणी के माध्य, देखो इसकी डेफिनेशन आप समझिएगा। डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इसका स्टैटिस्टिकल एवरेज का मीनिंग समझ में आएगा। उसमें फिर हम लोग टाइप्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज पढ़ेंगे, जिसमें से आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। फिर हम लोग उसको ये भी देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज मीन को जो हम लोग एक्स बार से, मीडियन को आर्म से, बोर्ड को जेड से। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन अगर इससे नहीं दे रखा तो आपको दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। क्लियर। तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन क्या है इसके क्रैक कर सकते हो। तो ये स्टैटिस्टिकल जो एवरेज वाला जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कि एक समंग श्रेणी के मध्य माध्य अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति का, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आशय
उस समंग श्रेणी से है उस समंग श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से है। जिसे मापा जा सके और इस प्रवृत्ति के माप को ही सांख्यिकी माध्य कहते हैं। कि जो हमारे पास सांख्यिकी जो माध्य है, हम स्टैटिस्टिकल एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी सेंट्रल जो वैल्यू, सेंट्रल जो टेंडेंसी है, उसके अंदर हमारे पास जो डेटा है, उस डेटा के अंदर हम मूल्यों के किसी एक मूल्य के हम लोग क्या ले लेते हैं, उसके सेंट्रल के आसपास की जो वैल्यू के केंद्रित होने से है, जिसे हम लोग क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सांख्यिकी माध्य बोला जाता है। क्लियर। अब है हमारे पास में इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन, कि हमारे पास में जो स्टैटिस्टिकल जो एवरेज है, ये हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसके क्या फंक्शन है। क्लियर। तो अब हम लोग इसके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस उद्देश्य एवं कार्य। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि अगर आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आज हम कोई डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई ना कोई हमारा वो क्या होता है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर आप कोई सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हो, सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो हमारा क्या होता है, एवरेज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या हमारा उसके प्रति फंक्शन है। तो फर्स्ट है हमारा टू प्रेजेंट कलेक्ट डेटा इन ब्रीफ, सामग्री को संक्षिप्त रूप में क्या करना, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, यानी कि जिससे हमारे पास जो भी हमारे पास में जो भी डेटा है, जो भी डेटा को जो कलेक्ट किया है, उसको ब्रीफ में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति शीघ्रता से और सरलता से समझकर उसको क्या कर सके, स्मरण कर सकता है। इसी हम लोग क्या कहते हैं, जैसे औसत आयु, प्रति व्यक्ति की आयु। ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पास में जो डेटा है, इसको एक संक्षिप्त रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो फर्स्ट है सामग्री को to present, collect data in brief। Second,
नेक्स्ट हमारे पास में क्या था, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू प्रेजेंट कलेक्ट डेटा इन ब्रीफ, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग उससे क्या कर सके, जो भी हमारा डेटा है उसको अच्छे से हम लोग उस पर टेस्ट को क्या कर सके, अप्लाई कर सके, राइट। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट कलेक्ट डेटा इन ब्रीफ। नेक्स्ट है हमारे पास में कंपैरेटिव स्टडी। भाई आज मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी क्या कर सके, कंपैरेटिव स्टडी कर सके, डेटा को हम लोग इजी वे में ब्रीफ में उसको प्रेजेंट कर सके, एनालिसिस कर सके, टेस्ट लगा सके, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ सके, बेटर आ सके। क्लियर। तो सेकंड हमारा क्या है इसमें, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। थर्ड है हमारा टू रिप्रेजेंट होल ग्रुप्स, समूह का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो होल, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आप समझाया था, हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, तथ्य जो हमारे ग्रुप में हम लोग डेटा लेते हैं, उस डेटा को फिर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, फिर टेबल में अरेंज करते हैं, देन इसके बाद हम लोग किस पर आए हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज पर। क्लियर। ओके, तो हमारे पास थर्ड क्या था हमारे पास में, टू रिप्रेजेंट होल ग्रुप। टू रिप्रेजेंट होल ग्रुप, समूह का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एनालिसिस, यानी कि अंक गणितीय क्रियाएं। हम लोग इसमें किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की। हम लोग इसमें क्या है, हम लोग वैसे इसमें कोई क्वालिटेटिव, हम लोग डेटा अगर क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम लोग इसमें बातें किस फॉर्म में करते हैं, हम लोग एक क्या हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एनालिसिस। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको क्या कर सके, हम लोग इसलिए लेते हैं जिससे हम लोग एनालिसिस कर सके, टेस्ट क्या कर सके, हम लोग टेस्ट को अप्लाई कर सके। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन फॉर एनालिसिस। अंक गणितीय क्रियाएं। नेक्स्ट, फिर है बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, भावी योजनाओं का आधार, यानी कि जो भी हम क्या कर सके, बेसिस यानी कि जो भी फ्यूचर की प्लानिंग कर सके, तो बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। भावी योजनाओं का आधार। नेक्स्ट, म्यूचुअल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध। ओके, तो बेटा ये तो हमारे पास में क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस थे। क्लियर। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, कि हमारे पास जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ है, एक स्थिति संबंधी माध्य कौन कौन से होते हैं।
मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, बिजनेस एवरेज होते हैं, जो काइंड्स ऑफ यानी कि जो भी सांख्यिकी माध्य के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें से कंपटीशन एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल एवरेज कौन कौन से होते हैं, बिजनेस एवरेज कौन कौन से होते हैं और एवरेज ऑफ पोजीशन कौन कौन सी होती है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए, आपसे एक मैथमेटिकल एवरेज पूछा, एक तो दे दिया आपको बिजनेस एवरेज का 2, एक आपको दे दिया है एवरेज ऑफ पोजीशन का और एक आपको दे दिया है क्या, मैथमेटिकल का। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर बताइए इसमें से मैथमेटिकल एवरेज कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल एवरेज कौन कौन से होते हैं, बिजनेस एवरेज कौन कौन से होते हैं और एवरेज ऑफ पोजीशन कौन कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से करिएगा। फिर बाद में हम लोग ये जानेंगे कि इनको किस नाम से और जाना जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। सांख्यिकी माध्य के प्रकार। फर्स्ट, एवरेज ऑफ पोजीशन, नेक्स्ट मैथमेटिकल एवरेज, नेक्स्ट बिजनेस एवरेज। एवरेज ऑफ पोजीशन को बोला जाता है स्तर संबंधी माध्य। गणित संबंधी माध्य, और व्यापारिक माध्य। स्थिर संबंधी माध्य कौन कौन से होते हैं, मोड एंड मीडियन। बहुलक, मध्यिका। ये चीज ध्यान रखना, एवरेज ऑफ पोजीशन, मोड और मीडियन, यानी कि कौन कौन से होते हैं एवरेज ऑफ पोजीशन, मोड ऑफ, मीडियन, मोड भी है और मीडियन भी, बहुलक एवं मध्यिका। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एवरेज, कौन कौन से होते हैं, गणित संबंधी माध्य कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन को बोला जाता है समांतर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन, ये इंपॉर्टेंट है टेबल। गुणोत्तर माध्य। थर्ड है हमारे पास में हार्मोनिक मीन, इसको बोला जाता है हरात्मक माध्य।
फोर्थ है क्वाड्रेटिक मीन। द्विघात माध्य भी बोला जाता है इसको, वर्गीकरण माध्य भी बोला जाता है। और बिजनेस एवरेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज को बोलते हैं चल माध्य। सेकंड है प्रोग्रेसिव एवरेज, इसको बोला जाता है प्रगामी माध्य। थर्ड है कंपोजिट माध्य एवरेज। संगृथित माध्य। फोर्थ, ओके। अब आपसे देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे इन टाइप्स में से कि डिफरेंट ऑफ काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज में से फर्स्ट जो हमारे पास तीन टाइप्स है, एवरेज ऑफ पोजीशन, मैथमेटिकल एवरेज एंड बिजनेस एवरेज। अगर आपसे मैथमेटिकल एवरेज पूछ लिया जाए बताइए इनमें से कौन सा है, तो आपसे दो तो इसके एग्जाम एक दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बताइए ये मैथमेटिकल है या बिजनेस एवरेज है या एवरेज ऑफ पोजीशन है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है बताइए कि जो मीन है क्या वो एवरेज पोजीशन है? नहीं, मीन नहीं है, क्या है अपने पास? मोड और मीडियन। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिकल में क्या आता है हमारे? मीन आता है, अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है और हमारे पास में क्वाड्रेटिक मीन आता है। बिजनेस एवरेज के अंदर हमारे पास में मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। क्लियर? अब हम लोग पहले फर्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, कि जो भी हमारे पास में जो मोड है, इस मोड को और किस नाम से जाना जाता है? मोड को हम लोग बोलते हैं जो मोड है, मोड को किस नाम से जानते हैं? जेड। इट इज ऑल्सो नॉन एज जेड। मीडियन को एम और मीन को एक्स बार। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। मीन, मोड, मीडियन। मीन क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माध्य, बहुलक, मध्यिका। माध्य, बहुलक, मध्यिका। एम, जेड और एक्स बार। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना आप लोग। इट इज ऑल्सो नॉन एज। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं पहले मीन। पहले हम लोग मीन पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोड पढ़ेंगे, फिर हम लोग मीडियन पे आएंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग पहले फर्स्ट क्या है? मीन की। मीन हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको माध्य यानी कि समांतर यानी कि अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमें गणितीय माध्यों में से सबसे उत्तम माना जाता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति जो सेंट्रल टेंडी का सबसे अधिकतम जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे पास में मेथड है ये वो यही है। इसमें औसत शब्दों का यानी कि हम लोग इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज, यानी कि जो हम लोग माध्य यानी कि जो मीन को जो हम लोग लेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है? इसका एवरेज।
यानी कि औसत। क्लियर? इसमें जो हमारे पास में इसमें हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य वह मूल्य है जो एक श्रेणी के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। देखो कैसे, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूले के जरिए फिर मैं इसको आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगी। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से फिर आपको इसकी जो थ्योरी है, इसका जो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये कह रहा है कि समांतर माध्य वह मूल्य है समांतर माध्य वह मूल्य है जो कि एक श्रेणी के योग में, जो कि श्रेणी के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होती है वह समांतर माध्य कहलाता है। यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन दो प्रकार का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। हिंदी में बोलते हैं सरल समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य। समांतर माध्य दो प्रकार के, फर्स्ट सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकेंड वेटेड अर्थमेटिक मीन, यानी कि भारित समांतर माध्य। क्लियर? तो पहले हम लोग समझेंगे क्या कि सिंपल अर्थमेटिक मीन। पहले मैं आपको इसकी जो हम समांतर माध्य है इसका बताऊं कि समांतर माध्य वह मूल्य है जिसमें एक श्रेणी के जो भी वैल्यू है उन सबको हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके जो भी हम काउंट करते हैं, उनके नंबर ऑफ आइटम से जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। जैसे कि मेरे पास में कोई वैल्यू दे रखी है x की, जैसे 4, 6, 7, 2 एंड 3 ये दे रखी है मान ली। ओके,
अब मैं क्या बोलूँ, इन सबको मैं क्या कर लूँ, पहले टोटल कर लिया, जैसे 10, 17 और 17, 22 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट मीन्स हमारे पास में क्या हो गया, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जो भी हमारा समांतर माध्य है। क्लियर। अब कह रहे हैं सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य श्रेणी के समस्त पदों का समान महत्व ये है कि जो पदों का उनका योग डिवाइडेड बाय उनकी संख्या का भाग दे देते हैं तो सरल समांतर माध्य निकल कर आता है। तो पहले हम लोग ये ध्यान रखना, दो टाइप्स का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन की। सरल समांतर माध्य जब समंग श्रेणी के समंग श्रेणी के समस्त मदों को समान महत्व दिया जाता है तो मदों के मूल्य के योग में मदों की संख्या का भाग दिया जाता है, उससे क्या कहते हैं, सरल समांतर माध्य कहते हैं। क्लियर। किसी के सिंपल अर्थमेटिक मीन। कि व्हाट इज अ सिंपल अर्थमेटिक मीन, हम लोग अब इसको क्या समझते हैं, एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करके सिंपल अर्थमेटिक मीन को, कि सिंपल जो भी अर्थमेटिक मीन है ये भी हमारे तरह से इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या, कि जो भी हमारे पास में वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी फर्स्ट अभी, कि उन सबको क्या किया हम लोगों ने, टोटल कर लिया, डिवाइडेड बाय उनके नंबर ऑफ आइटम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास में क्या निकल कर आती है, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकल कर कैलकुलेट होकर आता है। क्लियर। अब सिंपल अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास सरल समांतर माध्य है, इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके जो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। तो सरल समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड शॉर्टकट मेथड। प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति।
डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग किससे समझेंगे? डायरेक्ट मेथड से। प्रत्यक्ष रीति, इसको मैं डायरेक्टली, देखो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट कि ये हमारे पास में जो डायरेक्ट मेथड थोड़ा इजी होता है, तो होते तो दोनों ही है, लेकिन एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस जो पुट अप होते हैं वो शॉर्टकट मेथड से होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम आपको कुछ नहीं, हमको और शॉर्टकट मेथड में आपको दोनों बताऊंगी अभी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो पहले आप देख लीजिएगा कि x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन एन। ये क्या है? मीन इक्वल्स टू निकालना है x, यानी कि जो भी x का सम, x की जो भी वैल्यू है उसका सम डिवाइडेड बाय n, n यानी नंबर ऑफ आइटम्स, मदों की संख्या। आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? सिंपल अर्थमेटिक मीन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या? सिंपल अर्थमेटिक मीन की। तो x बार यहाँ पर हमारा क्या है? समांतर माध्य यानी कि मीन। यानी कि जो भी x है उस x की वैल्यू का सम, यानी कि मूल्यों का, यानी कि वैल्यू और साइज, यानी योग एंड नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। क्लियर? तो ये हम लोग करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? क्या निकल कर आएगा हमारे पास में? x बार निकल कर आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन करके बताती हूं मैं आपको कि इसमें एक निम्नलिखित सारणी में अब आप इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताना कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। जहां पर हमारे पास में x की वैल्यू गिवन होती है दैट मीन्स वो इंडिविजुअल सीरीज है। जहां x और f होता है उसका मतलब हमारे पास में क्या है? डिस्क्रीट सीरीज है। जहां पर क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पर गिवन होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं। और अगर हम उसके अंदर x की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं L1 प्लस L2 से डिवाइडेड बाय 2 से, तो वो हमारे पास में क्या नहीं होती है? कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। क्लियर? तो अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है, अभी मैं क्वेश्चन उसको देख के बताना कि वो कौन सी सीरीज है। तो निम्नलिखित सारणी में दस विद्यार्थियों की लंबाई है, समांतर माध्य का परिकलन द्वारा ज्ञात करें। ओके, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमारे पास में स्टूडेंट्स एंड हाइट। ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, ई स्टूडेंट, एफ स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, एच स्टूडेंट और आई स्टूडेंट। अब हमारे पास इनकी हाइट दे रखी है सेंटीमीटर्स में।
165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168, 160। ओके, अब आप मुझे इस क्वेश्चन को देख के बताइए, पहचानने में आना चाहिए कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यू, जहां पर ओनली सिर्फ x की वैल्यू गिवन है। भाई एक ही तो है हमारे पास में, ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स है, इनकी क्या है, ये हाइट है। तो हमारे पास जहां पर सिर्फ x गिवन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कि इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। क्लियर। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, यानी कि जो भी x है उसका सम। भाई जो फॉर्मूला बोले ना वो कैलकुलेट करो, क्या कि जो भी x है उसका सम ले लो। सम ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय उसका जो n है, नंबर ऑफ आइटम से आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, x बार कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करें, इन सबका क्या कर लेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करने पर आ रहा है हमारा 1630। n क्या है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिवाइड किया, क्या आया हमारे पास में, x बार 163। क्या आ गया हमारे पास में, x बार हमारे पास 163। इसी को ही क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहा जाता है। कौन से मेथड से हमने कैलकुलेट किया, डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, शॉर्टकट से। एक चीज ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन को चाहे डायरेक्ट से करो चाहे शॉर्टकट से करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड से, लघु रीति। शॉर्टकट मेथड के अंदर हम लोग देखो, मैं आपको बताती हूँ पहले इसका फॉर्मूला। x बार सिग्मा dx अपॉन n। क्या इसमें कहीं f दिख रहा है, नहीं, क्योंकि अभी हम लोग कौन सी सीरीज की ही बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे होते हो तो फॉर्मूले के अंदर भी कभी भी f नहीं आता है, x ही आएगा। तो अगर ये कौन सी डिस्क्रीट सीरीज होती, x भी होता और f भी होता, ठीक है। तो हम लोग क्या कल फॉर्मूला बनाते, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। ओके, तो अभी तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में भी हम लोग देखिएगा, एक सेकेंड, a प्लस आएगा इसमें, ओके। अब आप बोलोगे मैम ये a क्या आ गया, a को बोला जाता है एज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य। शॉर्टकट मेथड में ये हमेशा हमारे पास निकलता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि एज्यूम मीन अब निकलता कैसे है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर a को बोला जाता है एज्यूम मीन, कल्पित माध्य। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए एज्यूम मीन कौन से मेथड में, शॉर्टकट मेथड में होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और जो dx होता है हमारे पास में, वो dx होता है कल्पित माध्य से लिए गए मूल्यों के विचलनों का योग।
n आपको पता ही है, नंबर ऑफ आइटम्स, मदों की संख्या। x बार आपको पता ही है कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मीन को। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के जरिए फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको a को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेम क्वेश्चन लास्ट वाला ही डायरेक्ट वाला ले लेते हैं। अगर आप एक सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट से करो चाहे शॉर्टकट से करो, आंसर आपका क्या आता है, सेम आता है। हाइट्स, स्टूडेंट क्या थे, A B C D E F G H I J, ये स्टूडेंट्स थे अपने। वन 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168, 160। तो ये हमारे पास में है। अब हम लोग को पहले क्या निकालना है, इसमें जो फॉर्मूला बोले वो निकालेंगे, क्या, dx। ओके, और dx हमारे पास में कैसे निकलता है, तो x माइनस a, ठीक है। जो भी हम लोग x की वैल्यू में से जो भी वैल्यू हम लोग एज्यूम्ड करेंगे, उस एज्यूम वैल्यू से हम लोग इसको लेस करते चलेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो हमने अगर सपोज करो हमने कोई सी भी वैसे वैल्यू इसमें से एज्यूम कर ली है, कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करो, फॉर एग्जांपल हमने 160 एज्यूम कर लिया, ठीक है। a हमने 160, x क्या है हमारे पास में 165, ठीक है। 165 में से 160 लेस करोगे क्या आएगा, 5। 185 में से 160 लेस करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 20। 157 में से 160 लेस कर रहे हो तो माइनस के 3, ये प्लस माइनस ध्यान रखना, 1 तो प्लस के 2, 6, 4, 155 है तो माइनस के 5, माइनस के 7, 8 और 0। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, dx। अब इस वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, सम, भाई सम करेंगे ना इसका, तो dx कितना आएगा, माइनस, अब देखो प्लस माइनस में गलती मत करना, पहले प्लस 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 वाली वैल्यू को ऐड करना, फिर माइनस 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 वाली वैल्यू को ऐड करना, फिर देखना कि हमारे पास इसके अंदर कि क्या इसका टोटल, फिर उसके n से हम लोग डिवाइड कर देंगे। n हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इंडिविजुअल सीरीज में n जो आता है वो हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं, यानी कि जो काउंट करके कितने हैं। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हम n लेते हैं, n जो लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया जाता है, फ्रीक्वेंसीज टोटल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या लेते हैं हम लोग, टोटल लेते हैं, किसको कैलकुलेट करने के लिए, आप लोग किसमें, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो n जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज टोटल आ जाता है हमारे पास में।
और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, वहाँ पर जो n है वो f का टोटल होता है, फ्रीक्वेंसीज का f का टोटल। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, x बार a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। करो इसको, कितना आ रहा है, माइनस माइनस एक जगह और प्लस प्लस एक जगह। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा इसका वो आएगी प्लस के 45 माइनस के 15, प्लस के 45 आ रहे हैं और माइनस के 15, तो लेस करने पर कितना आ रहा है 30। ये वैल्यू आ रही है ना इसकी dx 30। तो हमारे पास में a क्या है 160 प्लस 30, n कितना है 10। अब आप क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे, गलत नहीं करना है, पहले क्या किया डिवाइड, फिर क्या आया 163। अब देखो सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने डायरेक्ट से किया और शॉर्टकट से किया, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बीच में इसलिए करा रही हूँ जिससे आपके जो भी थ्योरेटिकल जो छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो आपके इस क्वेश्चन के जरिए सारी क्या हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, जिससे आपको पता लग जाए कि एज्यूम मीन अगर आपसे पूछा जाए कि एज्यूम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारी x की जो वैल्यू है उनमें से हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, उस एज्यूम की गई वैल्यू में से हम लोग फिर इसको क्या करते हैं, लेस किया जाता है। तो ये वाले, तो अब आपको ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट जहां पर x की वैल्यू है वो इंडिविजुअल सीरीज है। तो ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है आपके ये सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन ही कर रहे हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन के हम लोगों ने बात करी इंडिविजुअल सीरीज की, अब हम लोग बात करेंगे क्या, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी, वही खंडित श्रेणी जहां पर क्या गिवन होता है, x और f, वही दो मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, प्रत्यक्ष और रीति लघु रीति। फर्स्ट कौन सी, डायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन को देख के पहचानना कि डिस्क्रीट सीरीज की जो क्वेश्चन है सीरीज का वो कैसे होता है। पहले इसका फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट का x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, इंडिविजुअल का क्या था सिग्मा x अपॉन एन, और इसका क्या है सिग्मा x अपॉन एन, और उसका क्या था हमारे पास में इसका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्लियर। तो अब आपके पास में क्वेश्चन के अंदर x भी गिवन होगा और f भी गिवन होगा। अब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी, मल्टीप्लाई वैल्यू का सम निकालोगी, नंबर ऑफ आइटम से जो भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग n क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसका टोटल करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, x बार निकल कर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। में आपको डायरेक्ट मेथड के द्वारा समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन x दे रखा है और f दे रखा है।
कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। आ गया समझ में? x एफ एक्स चाहिए, जो फॉर्मूले में चाहिए वो करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग क्या निकालेंगे? इसका सम निकालेंगे। इसका टोटल आएगा 922 और m क्या लेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? 245। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? हमारी कौन सी सीरीज का? डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, अब हम लोग कौन से मेथड से करेंगे इसको? शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से करते हैं आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट, डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड। एक्स है, एफ दे रखा है, पहले फॉर्मूला लिखो। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? f। एफ है 35, 40, 48, 100, 125, 87, 43 और 22। अब जो फॉर्मूला बोले वही हमको करना है। पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? dx। dx कैसे कैलकुलेट करते हैं? x माइनस ए, जो मैंने आपको बताया था एज्यूम करके। तो कोई सी भी वैल्यू को क्या कर लो? एज्यूम कर लो। तो ज़्यादातर अगर आप मिड वाली वैल्यू एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे 8.5 एज्यूम कर लिया, 4.5 में से 8.5 को लेस करो, क्या आता है ना? तो ये आपको करना है। ये आ गया। अब इस जो वैल्यू आई है, अब क्या करना है आपको कि जो ये वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी हमारे पास dx है उसको f से मल्टीप्लाई, भाई dx है उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? f dx आ जाता है। क्या आता है हमारे पास में? f dx। तो निकालो कितना आ रहा है ये? 140
120 और 125 जीरो ही है ना ये हमारे पास में, हाँ 87 और 86। ठीक है, अब हम लोग वही माइनस माइनस एक जगह कर लेंगे और प्लस प्लस, पहले माइनस माइनस को ऐड करो तो आ रहा है हमारे पास माइनस के 4 5 6 और हमने प्लस की सारी वैल्यू को ऐड किया तो आया हमारे पास 2 3 9। माइनस प्लस माइनस होते हैं तो अब हमने इसमें से इसको लेस किया, लेस करने पर आया 217। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है प्लस की, माइनस है तो माइनस के साइन, तो माइनस का 217। ओके, आ गया समझ में ये कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड में। एज्यूम मीन, हम लोगों ने कोई सी भी मिड वाली एज्यूम करी और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एफ डी एक्स आ गया। ओके, अब ए क्या था हमारे पास में 8.5 माइनस के ये, और एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो एफ जो हमारे पास में है एन जो है वो आएगा 500। पहले आप लोग क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर आप इसमें से इसको लेस करोगे, लेस करने पे जो वैल्यू आएगी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.07। फिर आप प्लस माइनस माइनस करोगी, फिर आंसर आएगा x बार इक्वल्स टू 8.07। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली जो बात करी। आज हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज देखे, हम लोगों ने मैथमेटिकल एवरेज देखा, हम उसमें से कौन किसको, जैसे उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर हम लोगों ने उसमें से फर्स्ट हम लोगों ने बात करी पहले मीन की। मीन में हम लोगों ने पहले समझा कि जो हमारे पास में मीन का मीनिंग क्या होता है। ओके, अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन के हमने टाइप्स देखे, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में आज हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ आज हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए बेटा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास में एग्जाम में छोटे छोटे जो हमारे जो क्वेश्चन जो आते हुए भी हमें से गलत हो जाते हैं कि अपन को लगता है यार इतना ईजी था अपन हो गया, लेकिन आप जो क्वेश्चन को आप थ्योरेटिकल ना समझ के अगर आप प्रैक्टिकल समझोगे उस चीज़ को करने को तो वो आपके लिए क्या हमेशा माइंड में आपकी रहेगी, कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे क्योंकि स्टैटिस्टिक क्या है, एक का एक टॉपिक से क्या है इसका लिंक है। अगर आप मीन अच्छे से कर लोगे, अभी आपने डिस्क्रीट करी, फिर आप कंटिन्यूस करोगे तो आगे और इसके मीडियन करोगे तो इनमें सब में एक से एक लिंक होते हुए टॉपिक्स हैं। ओके, तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कहीं ना कहीं भी आप थ्योरेटिकल में नहीं अटक सकते हो। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। इसका नेक्स्ट जो कंटिन्यूस वाला जो मेथड है सिंपल अर्थमेटिक मीन का वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वेटेड अर्थमेटिक मीन करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।